साइज का पहला जो क्वेश्चन है वो हमें एक सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लेकिन इसमें अननोन दो हैं। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, तो जब वेरिएबल्स हमारे पास दो हों तो हमें दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो वो मेरे ये इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इसको हमने सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से, यानी फर्स्ट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले हमने इनवर्स को मालूम करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसके कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट 2 है और पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट 3 है और पॉजिटिव है। नीचे जो इक्वेशन है x का पावर 1 कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसका मैं एक नाम रखूँगा, और मल्टीप्लाइड फॉर्म में मेरे पास एक और मैट्रिक्स होगा जिसमें मैं ये वेरिएबल लिखूँगा। लेकिन वेरिएबल में मेरे पास ये रो फॉर्म में है, लेकिन मैंने इसको कॉलम फॉर्म में लिखा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉलम 2 हैं तो यहाँ पर रो 2 होनी चाहिए, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर अगर मैं इसको रो फॉर्म में लिखूंगा जैसे ये है तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। चले अभी इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये हासिल होगा। देखें 2x + 3y ऊपर वाला हासिल होगा। देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x + 3y, ये हासिल हुआ ना। अब नीचे वाला रो इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 1 × x is x, -1 × y is -y। तो वही जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम था वो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और इक्वल टू -1 2, ये जैसे था वैसे ही लिखा, और ये एक और मैट्रिक्स बन गया। तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इस सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइट फर्स्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसका नाम आप ए रख लें, कैपिटल ए, इस वाले का। और इसमें चूंकि दोनों अननोन हैं तो इसका नाम आप कैपिटल एक्स रखें। ये स्मॉल एक्स है, ये इसका एलिमेंट है, और ये वाई ये भी एलिमेंट है। लेकिन इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल एक्स, और इक्वल टू इसका नाम आप बी रख लें। इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लिया हमने, इसका नाम हमने कैपिटल एक्स रख लिया, और इसका नाम हमने बी रख लिया। अब हमने इसका इनवर्स मालूम करना है। क्यों? क्योंकि जब x में मालूम करूंगा तो दूसरी साइड पे ये a आ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, ये b ओवर a, b को a से डिवाइड करें। चूंकि a मैट्रिक्स है तो हमने मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म किया, लेकिन हमने डिवाइड नहीं सीखा। हमने मल्टीप्लाई सीखा, हमने एडिशन सीखा है, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। चूंकि डिवाइड मैट्रिक्स में है नहीं, इसलिए आप b ओवर a को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये a पावर यहाँ 1 है ना, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये a पावर -1 हो जाएगा और b के साथ मल्टीप्लाई होगा। और a पावर -1 का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, जो आप मालूम कर सकते हैं। इसलिए ये मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं इस इनवर्स को मालूम करूंगा। तो इनवर्स को सबसे पहले जो आप इसका इनवर्स मालूम करेंगे, क्योंकि a आपके पास ये है, तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए a डिटर्मिनेंट
इक्वल टू AD माइनस BC, A की जगह 2, B की जगह -1 माइनस B की जगह 3 और C जो है वो मेरे पास 1 है। आप मल्टीप्लाई करें इसको, ये -2 आया और ये -3 आया, तो इसका डिटर्मिनेंट -5 आया। अब इसका एडजॉइंट चाहिए मुझे, इस A का एडजॉइंट चाहिए। तो जब एडजॉइंट आपको ज़रूरत हो तो एडजॉइंट ऑफ A आप लिख लें, हर किसी को पता है। A इसकी जगह चेंज करें, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और इसके साइंस चेंज करें, ये -3 हुआ और ये -1 हुआ, तो इसका एडजॉइंट आ गया। अब मुझे इनवर्स चाहिए। इनवर्स आपके पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर आप यहाँ कैपिटल A एडजॉइंट, चलिए इस तरह लिख लें, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब अपनी अपनी जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट करें, वो एक मैट्रिक्स है और वो जो है इसके बराबर है, -1 -3 -1 2 डिवाइड बाय -5। तो ये माइनस जो है सारे साइंस को चेंज करेगा, ये जो माइनस है प्लस हो जाएंगे और जो प्लस था एक एलिमेंट वो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो जवाब आएगा A इनवर्स का, वो हो जाएगा 1/5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस या डिवाइड बाय माइनस तो प्लस, और 1/5 माइनस डिवाइड बाय माइनस ये भी प्लस हो गया और 3/5 माइनस डिवाइड बाय माइनस ये भी प्लस हो गया और 1/5 प्लस डिवाइड बाय माइनस ये माइनस आया और 2/5। तो ये आपके पास इनवर्स मालूम हो गया, जो कि इससे पहले एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में आपने इनवर्स मालूम किया। अब थोड़ा सा काम और रह गया, वो क्या है? इसको b से मल्टीप्लाई करना, तो x आ जाएगा। हमें पता है कि x किसके बराबर है? A इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करें, बस ये आपका काम रह गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू b। आपके पास x आया क्या? x 4/5 3/5 1/5 और -2/5। यहाँ 1/5 और b आपके पास ये -1 2 -1 2। इसको अभी आप मल्टीप्लाई करें, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, और ये पॉसिबल भी है, क्यों? यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं। तो अब इस पहले रो को पहले कॉलम से ज़रब दें, चूँकि कॉलम एक ही है। 1/5 इंटू -1 प्लस 3/5 इंटू 2, ये ज़रब कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो को कॉलम से ज़रब दें, 1/5 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस प्लस लगा दें और -2/5 को 2 से ज़रब दें। अच्छा, जवाब आएगा B -1/5। क्यों? -1 को 1 से ज़रब दिया, -1 5 इंटू 1, नीचे 1 है तो 5। इसी तरह प्लस 2 3 6/5, नीचे -1/5 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4/5। तो आपका जवाब आया, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये मुश्किल नहीं है। इसका एलसीएम 5 हुआ तो -1 + 6, और इसका एलसीएम भी 5 हुआ तो -1 - 4, तो ऊपर से आया 5/5
क्योंकि +6 है और -1 है तो 5 आया, और नीचे से आया -5/5। तो आपके पास 5/5 का मतलब 1 और -5/5 का मतलब -1। अभी आप देखें x मैंने मालूम किया, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये स्मॉल x है, ये ऊपर वाला स्मॉल x, तो स्मॉल x हमारे पास आया, स्मॉल x की जगह 1, इसको कंपेयर करें, और y की जगह y क्या है -1, तो ये आपका आंसर आ गया। स्मॉल x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये आपका जवाब है। दी हुए हैं ये दो, क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें दो अननोन हैं। तो पहले हमारा काम ये होगा कि इसको लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसके कोफिशिएंट को इसके सिंबल के साथ, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, अपनी अपनी जगह पे लिख लें, और इसका कोफिशिएंट 6 है। चूँकि ये ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे मैट्रिक्स में हम XY लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रो में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर 2 रोज होने चाहिए, इसलिए ये मल्टीप्लाई फॉर्म में मैंने लिख लिया। और अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हासिल होगा। देखिए 1 × x इज x + 2y, वही हासिल हुआ। अब नीचे देखें 3x + 6y, ये हासिल हुआ। तो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इक्वल टू -13 11, ये एक और मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। अब इनको नाम दें। ये कैपिटल है, इसका नाम मैट्रिक्स A है, पहचानने के लिए इसका नाम मैंने कैपिटल X रखा, क्योंकि इसमें अननोन है, ये हमने मालूम करने हैं। इक्वल टू इसका नाम B, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है x का, और x को हमने मालूम करना। तो ये A जो है ये इस साइड पे ले जाऊंगा, तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है तो यहाँ डिवाइड फॉर्म में, लेकिन डिवीज़न हमें आता नहीं है, मैट्रिक्स में हमने सीखा नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स मालूम करूँगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अभी मैंने ये सारा आपको डिटेल से बताया। ये A इन्वर्स हो जाएगा। अगर मैं नीचे लिखता तो A लिखता, लेकिन मैं जब उसको न्यूमरेटर में लिखूँगा तो ये A इन्वर्स हो जाएगा। मतलब मैंने इसका इन्वर्स मालूम करना है और फिर इसको B से मल्टीप्लाई करना है तो x आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास A इन्वर्स नहीं है, A है लेकिन A इन्वर्स नहीं है, वो आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू AD माइनस BC। तो आपके पास A क्या है 1, D 6 माइनस B 2 और C 3। 6 1 6 माइनस 3 2 6। ये आया 0। बहुत अच्छा हुआ 0 आया। जब ये 0 आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स इम्पॉसिबल है मालूम करना। क्यों? ये जब फार्मूला हम लिखेंगे तो ये डिवाइड में आएगा और 0 डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए इसका इन्वर्स इम्पॉसिबल है। जब इसका इन्वर्स इम्पॉसिबल है तो इसका सलूशन भी एम्प्टी सेट आएगा। बस ये इसका जवाब है। क्यों? A इन्वर्स में देखें ना आप, A इन्वर्स हम मालूम करेंगे तो एडजॉइंट ओवर A आएगा, तो हमारे पास ये 0 आया, तो एडजॉइंट को हम 0 से डिवाइड करेंगे और ये नामुमकिन काम है, इसलिए इन्वर्स आपका इम्पॉसिबल हुआ। जब इन्वर्स इम्पॉसिबल हुआ तो इसका सलूशन सेट भी एम्प्टी सेट आएगा। तो x इज
The solution of x is impossible, therefore solution set is empty set. तो आपका आंसर empty set आया। एक मैट्रिक्स में 1 2 2 3 ये मैट्रिक्स ए मैंने लिख लिया, साथ में एक्स वाई इस फॉर्म में लिखें, ये मैट्रिक्स एक्स हुआ और इक्वल टू 1 5/2 ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा। अब मैं इसको नाम दूंगा, ये ए है, ये इंटू एक्स मतलब ज़रब एक्स और इक्वल टू बी। अब कैपिटल एक्स को ए इनवर्स बी लिखेंगे। अब मेरे पास ए इनवर्स नहीं है, ए है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, तो इसको आप मालूम करें। ए इनवर्स कैसे मालूम होगा? पहले मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, ए डी माइनस बी सी। ए क्या है 1, डी क्या है 3, माइनस बी 2 और सी भी 2। 3 1s are 3 माइनस 2 2s are 4, तो जवाब आ गया -1। डिटर्मिनेंट आया आपके पास -1। अब यहाँ एडजॉइंट लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका एडजॉइंट। 3 और 1 की जगह चेंज करें, 3 यहाँ पर ले आए, 1 यहाँ पर, और इनके साइंस चेंज करें, -2 -2। अब मुझे इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हमें पता है कि वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट भी आपको मालूम है और एडजॉइंट भी आपको मालूम है, तो -1 से डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एडजॉइंट आप लिख लें, आपने एडजॉइंट लिख लिया और डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया। डिटर्मिनेंट मेरे पास -1 है, -1 डिवाइड होगा तो क्या होगा? सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये +3 -1 से डिवाइड किया तो -3, ये -2 -1 से डिवाइड किया +2, -2 -1 से डिवाइड किया +2। 1 डिवाइड बाय -1 इज -1, तो सिर्फ साइन चेंज हो गए। अब हमें क्या करना है? x मालूम करना है। x किसके बराबर है? a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स आपके पास क्या है? ये a इनवर्स है, -3 2 2 1 -1। ये a इनवर्स मालूम किया आपने। और b क्या है? b ये 1 5/2। इसको मल्टीप्लाई करें, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? यहाँ 2 कॉलम है और यहाँ 2 रोज है, लेकिन ज़रब देते वक्त आप फिर इसके रो को इसके कॉलम से ज़रब देंगे। -3 × 1 +2 × 5/2, ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम। अब दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ 2 × 1 +- 1 × 5/2, तो आपका जो जवाब आएगा माइनस प्लस माइनस, 3 1s are 3 प्लस 2 और 2 कैंसिल तो 5 आया, और नीचे 2 1s are 2 और -5/2। नीचे आप एलसीएम लेंगे, ऊपर तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पर आप 2 जवाब आएगा और नीचे आपने 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 1 था, आपने 2 बनाया, तो ऊपर भी 2 से ज़रब दें, 2 2s are 4 -1 आया और 1 को 5 से ज़रब दिया, तो जवाब आया 2 और -1/2। तो स्मॉल एक्स आपके पास क्या आया?
स्मॉल एक्स आपका ये एक्स आपके पास 2 है और y -1/2, ये आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1/2। इसका जवाब चेक करें, ये इसका आंसर है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। ये आपको इस पोजीशन में दिया हुआ था, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपको दूसरी साइड पे होना चाहिए, तो मैंने -1 को +1 किया और +3 को -3। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। 1 -2 2 1 और यहाँ XY, और ये मैंने बार बार बताया कि मैं XY ऐसे क्यों लिखता हूँ, और 1 -3, ये A है, ये X है और ये B है। तो X आपका हुआ A इनवर्स इंटू B। तो इस A का इनवर्स मालूम करें, वो कैसे मालूम होगा? A डिटर्मिनेंट इक्वल टू AD माइनस BC। A क्या है? 1, B क्या है? 1, B -2 और C 2। -1 into 1 is 1, minus into minus plus, 2 2s are 4। तो आपका डिटर्मिनेंट आया 5। अब इसका एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो साइन इसके जगह चेंज करें, तो 1 और 1, और इसके साइन चेंज करें तो ये 2 हुआ और ये -2 हुआ। अब इसका इनवर्स मालूम करें, तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका A इनवर्स ये 1 2 -2 1 और ये 5 आया। ये आप इस तरह कर सकती हैं कि इसको इस साइड पे भी लिख सकती हैं। तो x आपका हुआ A इनवर्स इंटू B। अब पहले आप ये काम मत करें, पहले क्वेश्चन में मैंने ये पहले किया। इसको आप 1/5 लिखें, 1/5 और फिर ये 1 2 -2 1। आपका कोई सा भी तरीका हो, आपको पसंद आ जाए, आप पहले वो करें। और फिर B आपके पास क्या है? B ये 1 and -3। मैंने दूसरे क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई किया पहले और ये बाद में, लेकिन आप मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें और ये बाद में कर लें, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कोई सा काम आप पहले कर सकते हैं, आप इसको भी पहले कर सकते हैं या आप इन दोनों को कर सकते हैं, तो फिर आसानी रहेगी। 1/5 को आप वैसे ही रहने दें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो 1 into 1 प्लस 2 into -3 ये हो गया, और ये नीचे वाला -2 into 1 प्लस 1 into -3। तो 1/5 को आप नीचे उतारते जाएं। 1 into 1 is 1, -2 3s are 6 और नीचे -2 और -3। तो आपका जवाब आया -5 और नीचे भी -5, और ये 1/5 साथ में लिख लें, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/5 इंटू -5 ये इसका मतलब क्या है? इस -5 को इस 5 से डिवाइड करें और इस -5 को भी इस 5 से डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर तो 1 है, वो तो अपनी जगह पे न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 5 आ जाएगा। तो आपका जो कैपिटल X है वो -1 और -1 हुआ, तो ऊपर जो x है वो भी -1 और y भी -1। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू वो भी -1। तो ये आपका आंसर आ गया।